Ram, say good morning. Good. Aptala. Aptala means aeroplane, है ना? है। आपका ऑटो कहाँ है? दिखाओ मुझे। ओके। और आपका बाइक दिखाओ मुझे। बाइक। वाओ। और आपकी छुछू ट्रेन। यस। जीप भी दिखाना है। कहाँ है जीप? ये किसकी है? ये आपकी है? अच्छा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और व्लॉग की शुरुआत कर रही है सुबह ब्रेकफास्ट बनाने से। टिमटिम एक्चुअली स्कूल चली गई है। उसको ना मैंने आज मलाई वाले ब्रेड दिए थे, उसको अच्छा लगता है। एक्चुअली पता मलाई नहीं, मतलब दूध में तो मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है उसे, बट हाँ ब्रेड में अगर मैं जैसे शुगर के साथ में अंदर मलाई डाल के और ऊपर से उसको घी से सेक के देती हूँ ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसको आज टिफिन में मैंने वही दिया है। एंड अभी मैं आई हूँ किचन में हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो हम लोगों के लिए मैं बना रही हूँ सूजी वाले अप्पे, जिसके लिए मैंने सूजी सुबह सुबह ही दही में भिगो दी थी। ये देखिए, तो ये करीब एक बड़ा कटोरी सूजी है, जिसमें मैंने आधा कटोरी गाढ़ी एकदम दही डाली है और फिर पानी के साथ में उसको भिगोया है। एंड अब थोड़ी बहुत सब्जियां जो है उन्हें हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। मॉम के डायपर्स भी खत्म हो गए। वैसे मैंने न्यू पैकेट मंगवा लिया है और मैं यही यूज करती हूँ हमेशा। आई थिंक राम जब 4-5 मंथ्स का था तब से मैं उसके लिए ये यूज कर रही हूँ, लव लैब के सुप्रीम डायपर पैंट्स। बहुत ही अच्छे हैं। और पता मैं इसके डायपर्स हमेशा यही रखती हूँ, ये जो लोअर सेक्शन है ना यहाँ पर, तो हम लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट होता है। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, कुछ इस तरीके से इसको कट करती हूँ ऐसे, ऐसे, और फिर इसको ऐसे रख देते हो। तो अभी ये थोड़े से और बचे हुए हैं। एक्चुअली पता है ये डायपर्स हैं बहुत अच्छे, काफी सही डायपर्स हैं। मैं श्योर हूँ आप भी अगर एक बार ट्राई करोगे ना तो फिर हमेशा इसको अपने बेबी के लिए जरूर ट्राई करोगे, क्योंकि बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। एंड इतना सॉफ्ट और इतना पतला है ना कि बच्चे को तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और एक बार अगर आपने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया तो आप हमेशा अपने बेबी के लिए इसको ही यूज करने वाले हो, ये मैं श्योर हूँ। तो चलो इसके बारे में ना एक डिटेल रिव्यू देख लो, फिर आगे हम ब्लॉग को और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बात कर रही हूँ लव लैब के सुप्रीम पैंट्स की, जो कि पैंट स्टाइल डायपर है। एंड ये डायपर रियली में बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। कुछ मेन पॉइंट्स इस डायपर के बारे में आपको बता दूं, और हम एक डेमो भी देखेंगे कि ये डायपर कितने अच्छे से जो भी लिक्विड है उसे अब्सॉर्ब करता है एंड कंप्लीट 100% ड्राइनेस देता है बेबी के स्किन को। सो लव लैब सुप्रीम पैंट्स सुपर लाइट डायपर्स है, जिसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ब्रीदेबल सॉफ्ट मटेरियल है। चाहे हम टॉप की बात करें या बैक की बात करें, हर तरफ से काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और इसमें एलोवेरा भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो रैशेस का ना कोई चांस ही नहीं बनता, बिल्कुल रैश फ्री होगी आपकी बेबी की स्किन इस पर्टिकुलर डायपर को यूज करने के बाद में। इस डायपर से बेबी की स्किन को 360 डिग्री की केयर मिलती है, फिर चाहे वो सुपीरियर अब्जॉर्प्शन की हो, सुपीरियर सॉफ्टनेस की हो, या फिर सुपीरियर अब्जॉर्बिलिटी की हो। अब अब्जॉर्बिलिटी की हम बात ही कर रहे हैं तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर लव लैब सुप्रीम पैंट्स को मैंने कुछ इस तरीके से कट करके रख लिया है, ताकि जो भी रिजल्ट है वो हमें अच्छे से विजिबल हो। अब इसमें मैं ये ब्लू कलर का वाटर डालूंगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 ml है, जितना कि मोस्टली बच्चे रात में पी करते हैं, उतना मैंने ये वाटर लिया है। अब ये सारा वाटर मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए थोड़ी सी देर में ही ये जितना भी वाटर है ना ये इसमें अब्सॉर्ब हो गया है। अब चलिए टिश्यू पेपर को ऊपर रख के हम देख लेते हैं कि क्या थोड़ा सा भी गीलापन टिश्यू पेपर में पास हो रहा है
ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जो टिश्यू पेपर है ये बिल्कुल सॉफ्ट है। दैट मीन्स बेबी के स्किन को भी बिल्कुल भी गीलापन नहीं आएगा, और गीलापन नहीं आ रहा है, ड्राइनेस है, दैट मीन्स कि बेबी को रैशेज होने के कोई चांसेस ही नहीं बनते। अब चलिए इसको कट करके देखते हैं आखिर पानी कहाँ गया। तो देखिए कट करने के बाद में क्लियरली विजिबल है कि जितना भी वाटर हमने यूज किया वो सारा ही वाटर जेल फॉर्म में विजिबल है। दैट मीन्स गीलापन बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और जो लिक्विड है वो इवनली पूरे डायपर में अब्सॉर्ब हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो कहीं भी एक जगह बच्चे को हैवीनेस नहीं लगेगी, बच्चा क्रैंकी नहीं होगा, बच्चा काफी ज्यादा हैप्पी होने वाला है इस पर्टिकुलर डायपर को यूज करने के बाद में। एंड वन मोर थिंग, इस डायपर में ना आपको ये येलो कलर की लाइन दिखेगी, जो कि जब आपका बेबी इसमें पी करेगा और जब ये डायपर फुल हो जाएगा तो ये येलो लाइन जो है ना ये ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ अभी टाइम है, अभी हमें ये डायपर जो है ये चेंज करना है। और इसमें ये ना ये टेप भी दिया हुआ है जिससे कि डायपर को आराम से आप फोल्ड करके इजीली फेंक सकते हैं, और क्वालिटी और सारी चीज़ें फिटिंग वगैरह इस डायपर की बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, एंड बहुत ज़्यादा सुपर थिन सॉफ्ट डायपर है ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट डायपर है। एंड वो कहते हैं ना हैप्पी बेबी इक्वल्स टू हैप्पी मॉमी, तो आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं इस पर्टिकुलर डायपर को अपने बेबी के लिए यूज़ करने के बाद में। तो इसे ट्राई ज़रूर करना। जो बाइंग लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर मैंने वॉश कर ली। एंड ये है मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर। एक्चुअली पता है ये बहुत सही चीज़ है, आई थिंक ये होना चाहिए सबके पास में। ब्रांड मुझे नहीं मालूम, मुझे ना इसके लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपका कौन सा इलेक्ट्रिक चॉपर है। तो मुझे एक्चुअली एक ब्रांड ने भेजा था, इसमें नेम लिखा था इस ब्रांड का यहाँ पर, बट वो भी मिट गया है और मुझे अभी याद नहीं है, बस इसके लिंक नहीं है। आपको अमेजोन पर एक्चुअली बहुत सारे मिल जाएंगे। पता है ये येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने जब सर्दियाँ थी ना, मैंने ना इसमें जो कच्ची हल्दी होती है वो पीसा था, मतलब बारीक बारीक हलवा बनाने के लिए कच्ची हल्दी का, तो इसलिए तब से ये येलो हुआ है। इसको मैंने बहुत वॉश किया, इसको डिश वॉशर में भी धोया। डिश वॉशर में क्या होता है गर्म पानी और स्टीम से वॉश होता है, तो कितने भी जिद्दी दाग हो वो निकल जाते हैं, बट ये हल्दी का दाग इसमें से नहीं निकला, इसलिए येलो दिखता है। तो मैं फटाफट ना मेरी सारी सब्जियां चुटकियों में इसमें चॉप कर लेती हूँ। चाहे कोफ्ते बनाने हो, गोभी का पराठा बनाना हो, या फिर ऐसी छोटी छोटी चॉपिंग करनी हो, मेरा तो काम बड़ा ही क्विकली हो जाता है। इनफैक्ट मंचूरियन वगैरह बनाने के लिए भी काफ़ी क्विकली हो जाता है। हाँ बस सब्जियां कई बार जैसे गाजर जो ये वाले हैं ये बहुत कड़क होते हैं, तो इनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, नहीं तो वो घूमता नहीं है। सो मैं तो जनरली सिर्फ इतनी चीज़ें ही डालती हूँ। मंचूरियन मंचूरियन नहीं, सॉरी, क्या बना रही हूँ मैं, अप्पे में। अदरवाइज वैसे टमाटर कम डालती हूँ इस बार ही, लेकिन डाल दिया था। टमाटर से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। और पता है जैसे जब हम सब्जियां डाल करके अप्पे बनाते हैं ना, तो उनको कुक होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और बिना सब्जियों के हम बनाते हैं तो वो जल्दी जल्दी नीचे से ब्राउन होने लगते हैं, लेकिन सब्जियों के साथ वाले थोड़े धीमे धीमे लगते हैं, क्योंकि सब्जियां भी खुद का पानी छोड़ती है ना। इस बार एक्चुअली मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा होता है, अदरवाइज अभी तक के मैंने ये चीज़ उतना ध्यान नहीं दिया था। नहीं तो क्या होता है, पिछली बार मैंने ना बिना सब्जियों के बनाया था तो बड़े क्विकली बन गए थे, लेकिन इस बार मैं सब्जियों के साथ थोड़ी ज़्यादा सब्जियां डाली थी और बना रही थी ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ इसमें क्या है, पानी सब्जियां भी छोड़ती है ना, इसलिए ये धीमे 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 पकता है। तो मुझे ना ये कंटेनर छोटा लगने लग गया था, तो फिर मैंने बड़ा कंटेनर निकाला, उसमें घोला सब कुछ, और इसमें मैं सिर्फ सॉल्ट और जो खाने वाला सोडा होता है ना वो यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग तो इसमें तड़का भी देते हैं, वो अच्छा लगता होगा वैसे टेस्ट में, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि और मतलब वो एक एक्स्ट्रा स्टेप करने से बेटर मैं सोचती हूँ ऐसे ही बना लेती हूँ बिना तड़का दिए, तो भी सही रहेगा, है ना। और मैंने फ्रिज में बहुत सारी फालतू फालतू सी चीज़ें लिख करके रखी हैं। आपने पढ़ पाया है कि नहीं कि मैंने क्या लिखा है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कि मैंने क्या क्या लिखा है। फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या लिखा था। जो लिखा है वो फॉलो तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट लिखा था कि हो सकता है मैंने लिख लिया तो शायद मैं फॉलो कर लूँ, बट नहीं, जो लिखा है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ फॉलो, बट कोई बात नहीं। सो अप्पे एक्चुअली राम के लिए बना रही थी पहले टाइम का, तो वैसे तो उसने 2 या 3 ही खाया था, बट फिर भी मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाल करके बनाया था। और पता है घी के कंपैरिजन में ऑयल के अप्पे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट अभी क्या है, बच्चा है ना, ऊपर से डॉक्टर ने भी बोला हुआ है कि घी थोड़ा ज़्यादा देना,
तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चावल दाल पराठा वराठे में तो देते ही हैं, बाकी भी चीज़ें अगर थोड़ा भी कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो फिर उसको घी में ही करूँ राम के लिए, ऐसा लगता है। सो बस जल्दी जल्दी से सारे अप्पे डाल दिए बनने के लिए एंड तैयार हो गए थे। काफ़ी इजी टू गो और टिमटिम को तो बहुत ही पसंद है, तो उसके लिए भी मैंने बना करके रख दिया था, भले ही वो घर पर नहीं थी कि स्कूल से आएगी तो फिर उसको मैं खिलाऊंगी उसका फेवरेट अप्पे और चटनी। उसको चटनी नहीं है तो फिर उसको शेजवान चटनी के साथ में भी अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये ना मेरा एक बहुत ही इजी और क्विक वे है पोमोग्रेनेट को छीलने का। एक्चुअली पता मेरा अनार ना लाने का रीज़न ही ये है कि मैं इतनी आलसी हूँ ना कि मुझे वो अनार को छीलना और सीड्स निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऑल्दो मेरे पास ये ट्रिक है जो कि वैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये फॉलो करते होंगे, और मैं तो बहुत टाइम से करती हूँ कि बहुत ही क्विकली, मतलब विद इन अ मिनट सारे सीड्स निकल जाते हैं। बट फिर भी मुझे बहुत आलस आता है अनार लाने में, बल्कि मेरे दोनों बच्चों को पसंद है अनार, बट मैं बहुत इग्नोर करती हूँ। अब इस बारी लेकिन लेकर आ गई थी तो फिर अब डेली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पर एक अनार तो कट करती ही हूँ। मोस्टली राम खाता है और टिमटिम खाती है, तो टिमटिम को जैसे स्कूल से आने के बाद में कभी ले लिया उसने, नहीं तो उसके जो फ्रूट टिफिन है उसमें एप्पल के साथ में दे देती हूँ इस तरीके से। तो बस ये इसको हाफ़ करके, और जो जैसे ये हाफ़ वाला पोर्शन इसको हल्का सा इस तरीके से लूज़ करो और ऊपर से या तो बेलन या फिर लकड़ी का चम्मच उससे ऐसे ऐसे हिट करो ना, तो सारे अनार के दाने निकल जाते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि मारने से उनका रस निकल जाए या कुछ हो जाए। आप ट्राई करना, अगर आपने कभी ऐसे निकालने का ट्राई नहीं करा है तो एक बार ट्राई करके देखना, काफ़ी क्विक होती है ये प्रोसेस। और वो मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को भी झिलाऊ लगता होगा इसको छीलना, जैसे मुझे इसको झिलाऊ। देखो राम को पता चल गया था कि मम्मा अनार छील रही है, तो वो फटाक से आ गया था, उसको काफ़ी पसंद है ये। आपके हैंड गंदे हो रहे, पहले आप हैंड वॉश करके आओ। हाँ नाश्ता निपटा करके मैं लग गई हूँ लंच बनाने की तैयारी में। और पता मॉर्निंग से थर्ड टाइम मैं अपना फ्लोर क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये लड़का पूरे टाइम सब कुछ गंदा करता रहता है। उसको नाश्ते के बाद मैंने पोमोग्रेनेट दिया था। पहले तो सुबह सोकर उठा, दूध दिया था उसको थोड़ा पीने के लिए, वो पीते हुए गिरा दिया उसने। फिर उसके बाद में जब उसको नाश्ता दिया तो वो नाश्ता करते करते अप्पे इधर उधर गिरा के उन पर पैर रख के चल गया, फिर से फ्लोर पोंछना पड़ा। फिर अभी उसको मैंने थोड़ी देर पहले पोमोग्रेनेट दिया था तो उसने वो भी खाया और नीचे गिरा गिरा के पूरा फ्लोर पिंक कर दिया था। अभी फ्लोर फिर से क्लीन किया। अभी मैं खाना बना रही हूँ बिकॉज हम लोग अभी राशन लेने जाएंगे। खाने में मैं दाल चढ़ा चुकी हूँ, दाल बन रही है, और बरबटी की सब्ज़ी, चौले भी बोलते हैं ना जिसे, एंड यूपी बिहार तरफ उसको बोड़ो बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी को मैंने रखा है बॉईल करने के लिए। हाँ बेटा, शूशू मम्मा आके क्लीन कर रही है, बोला ना मैंने, दिन भर बस मैं फ्लोर क्लीन करती रहती हूँ। सो अभी हाँ, तो हम लोग जाने वाले हैं राशन लेने के लिए। सो टिमटिम को एक्चुअली टिमटिम के हाफ डे स्टार्ट हो गए हैं। सो टिमटिम को पिकअप करते हुए उसकी एक ड्रेस लेके जाऊँगी मैं, उसको लेते हुए फिर हम जाएंगे राशन। एक्चुअली क्या दिन के टाइम पर ना क्राउड बहुत कम होगा डी मार्ट में, तो अच्छी जल्दी शॉपिंग हो जाएगी। और मैं जा रही हूँ अभी, पहले राम को नहलाऊंगी फिर मैं भी नहाऊंगी। मैंने भी नहाया नहीं है, घर के कामों में लगी थी। नहाऊंगी, रेडी होती हूँ, फिर जाते हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। मुझे एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने जब शेयर किया था तो मुझे कमेंट आए थे कि आप ग्रॉसरी भी दिखाया करो, इससे थोड़ा हम लोगों को मतलब एंटरटेनिंग होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार मैं थोड़ी ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी आपको। पहले मैं ये सोफ़ा सही कर लूँ। आप लोग बोलते हो ना कि प्रीति तुम व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हो। मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैंने हॉल को 3-4 बार मॉर्निंग से क्लीन कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं भी नहाने गई थी और मैं कभी भी नहाने में बहुत टाइम नहीं लगाती हूँ, एंड आज भी स्पेशली क्योंकि राम बाहर अकेले था, हस्बैंड गए टिमटिम को लेने, मैं क्विकली 3 से 4 मिनट में निकल गई। मुझे हेड वॉश नहीं करना था, कोई कपड़े नहीं धोते, कुछ नहीं करना था। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में मैं वॉशरूम से निकल गई हूँ। राम को मैं रेडी करके गई थी, नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना के, कि हम अभी बाहर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है।
मैं बाहर निकली हूँ तो वो क्या कर रहा था, ये देखिए। ये पूरा आटा उसने निकाल के खेला हुआ है और उसकी खुद की हालत ये देखो, ये देखो। ये इसको मैं नहला के रेडी करके गई थी, कपड़े में पूरा आटा है, फेस पे। कहाँ छुप रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, और टिमटिम आ गई है स्कूल से। ये देखो, मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, इधर देखो। यही चलता रहता है पूरे टाइम, दिन भर। अब मुझे वो भी क्लीन करना है, वापस से इसको पूरा क्लीन करो, इसके कपड़े चेंज करो। मम्मा चैट और चैट करेगी मम्मा इसको। मैं नहला चुकी हूँ बेटा उसे, कोई बात नहीं, पोंछ देंगे हम बस। तो उसने पापा को आते ही बताया मम्मा चैट। कैसे मारा मम्मा ने आपको? तो नाम आपने क्यों किया था? क्यों किया था आपने? पर आपने क्यों किया है? नहीं, किसने किया ये? दीदी ने किया है। दीदी तो अभी स्कूल से आई है। पापा ने किया है? राम ने नहीं किया? नहीं। पक्का? तो शांता बाई ऑन रेस्क्यू। थैंकफुली ये सब क्लीन कर देगी, मुझे नहीं करना पड़ेगा अभी क्लीन। तो अब आप समझे कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आते हैं। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ये लड़का बहुत परेशान करके रखता है। और मैंने एक्चुअली कंघी की थी। यस, टिमटिम रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हूँ, हम सब रेडी है, बस हस्बैंड का वेट कर रहे हो, थोड़ा कॉल पर है। सो मैं लास्ट टाइम भी जब डीमार्ट गई थी तो मैंने यही टी शर्ट पहनी थी, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये देखो, ये बदमाश, ये बदमाश, ये बदमाश, इसको भी रेडी कर दिया मैंने, इसकी ड्रेस चेंज करके। राम, आटा किसने गिराया था? आपने गिराया था? ओ मेरा बेटा, सच बोल दिया, गुड बॉय। अब पता कल इसने क्या किया था? कल इसने आफ्टरनून में, मैंने सोचा इतनी थक गई हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बेड पर गई सोने, इसने अपना पूरा बॉडी लोशन मामा अर्थ का था पूरा गिरा दिया। और मेरी नाइट क्रीम डॉट एंड की मैंने 2 दिन पहले ही ओपन की थी, ग्रीन टी वाली नाइट क्रीम थी, पूरी बॉटल लिटरली, मतलब वो कांच का था, वो तो अच्छा फोड़ा नहीं, इसने पूरा खाली कर दिया। पूरा फर्श पे उसने बॉडी लोशन के साथ साथ मेरी नाइट क्रीम न्यू सी वो भी गिरा दी। मेरा इतना मूड ऑफ हुआ ना। फिर उसके बाद सोई तो कुछ पाई नहीं, जैसे मैंने खटखट आवाज सुनी कि कांच पटक रहा है ये, मैंने उठ के देखा, उसने पूरी नाइट क्रीम बर्बाद कर दी थी। फिर मैंने अपने लिए वापस से क्योंकि नाइट क्रीम के बिना मेरा काम नहीं चलता, मैंने फिर से ये डॉट एंड की दूसरी मंगवाई, क्योंकि मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, वो ग्रीन टी वाली थी, वो थोड़ा सा ड्राइनेस दे रही थी स्किन पे, बहुत ज़्यादा समर में आई थिंक वो अच्छी रहेगी। तो मैंने इस बार ये रेटिनॉल वाली मंगवाई है, रेटिनॉल वाली मंगवाई है, जो कि एंटी एजिंग है। सो ये आज से ट्राई करना स्टार्ट करूँगी, आज ही रिसीव हुई है एक्चुअली मुझे ये। सो बस हो गए हैं रेडी, अब बस निकलते हैं, हस्बैंड फ्री हो जाए, बैग्स वगैरह ले लेती हूँ। मैंने ना हाई पोनी की थी, बट मेरे ऊपर हाई पोनी बहुत गंदी लग रही है, क्योंकि ये जो इधर इधर के बाल है ना, ये ऐसे फूल जा रहे हैं। नॉर्मल छोटी कर लेती हूँ। टिमटिम मैंने आपे बना के रखे, आपके लिए दूँ आपको? ये सारी ग्रॉसरी तो ना मैं बाद में जमाने वाली हूँ, अभी फिलहाल सिर्फ जो फ्रिज में रखने की चीज़ें है ना वो फ्रिज में रख देती हूँ। आपको दिखा देती हूँ रफली कि मैंने क्या लिया है इस बार। एक्चुअली मैंने पता थोड़ा सा दिमाग लगा करके चीज़ें ली है, वैसे हर बार लेती हूँ, बट क्या होता है देखो, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मिड मंथ में जाके बाहर से लेती हूँ ना, तो वो मुझे एग्जैक्टली MRP में मिलती है। लेकिन क्या होता है डीमार्ट में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाती है। जैसे कि मैंने ये बर्गर की जो पेटीज आती है, जनरली मैं घर पर ही बनाती हूँ, आपने देखा है, बट कई बार क्या होता है क्विकली टिमटिम के स्कूल के लिए भेजना है टिफ़िन में, क्योंकि कई बार उसकी डिमांड होती है, तो क्या होता है बिग बास्केट से मंगवाना पड़ता है। तो जैसे प्राइस जो प्रिंट रेट है वो है 135 रुपीज़, तो मुझे बिग बास्केट में उतने का ही मिलता है, लेकिन मुझे डीमार्ट में ये 90 रुपीज़ का मिल गया, तो 45 रुपीज़ ऑफ मिल गया, तो मैंने ये 2 पैकेट ले लिए। अभी क्या है, ये फेस्टिव मंथ भी है, लाइक छुट्टियाँ लग जाएंगी,
प्लस ऊपर से होली भी है तो हो सकता है इसके फ्रेंड्स आए या कुछ ऐसा हो, तो मैंने इस हिसाब से लिया है। एंड ये मकेन की 2-3 चीज़ें और ली हैं, सब में बहुत ऑफ था और यही मैं अगर ऑनलाइन मंगाती तो मुझे प्रिंट रेट में लेना होता। और क्या एयर फ्रायर है तो इन चीज़ों को भी मैं बिना डीप फ्राई किए बच्चों को दे सकती हूँ। देन इसके अंदर मैंने ये चीज़ स्लाइस ली, छोटा ही पैकेट लिया, छोटा पैकेट ही इसका पिज़्ज़ा चीज़ का लिया और ये चीज़ स्प्रेड राम अच्छे से खाता है। बस इतनी चीज़ें हैं फ्रिज में रखने की, और ये बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी खाना बहुत भूख लगी है, खाना खा के हम लोग, आज मैं राम को सोने नहीं दे रही हूँ, खाना खिला के मैं भी उसको लेके साथ में सोऊंगी। आज सुबह से उठे हुए हैं ना टिम, ये अभी नहीं खाना आप लोग, नहीं तो खाना नहीं खा पाओगे। सो मैं सोकर उठ के, मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा बहुत अच्छी नींद आई है। और सबसे अच्छी चीज़, राम को लेकर सोई थी, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। आज हम सब साथ में ही उठे, तो अब ना मेरे हस्बैंड हल्ला कर रहे, जल्दी जल्दी सामान जाओ, जल्दी जल्दी सामान जाओ। बस बैठी रही थी, मैंने सोचा कि बोला है कि दिखाऊंगी तो फटाफट दिखा देती हूँ। सब कुछ नहीं बट ऐसे ही रैंडम। मेरे यहाँ भी आपको स्नैक्स इसमें थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो रही है, प्लस ऐसे बच्चों की कभी पार्टी होती है, हम लोगों की कभी पार्टी होती है, तो स्नैक्स थोड़े ज़्यादा यूज़ में आते हैं। स्नैक्स थोड़े दिखेंगे शायद आपको, क्योंकि जनरली मैं लेती नहीं हूँ, बहुत से लोगों के यहाँ ये नॉर्मल है, मेरे यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज हम लोग ज़्यादा खरीदते नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं ऐसे पैक्ड चीज़ें कम लेती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये गुड़ के ऐसे 2 लिए हैं बिकॉज बाय वन गेट वन है और हम लोग गुड़ ही खाते हैं। शुगर सिर्फ राम के लिए लाई है इस बार, क्योंकि उसको ना नाक से हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रही थी, तो हमने उसको अभी गुड़ बंद की है, उसको शुगर ही दे रहे हैं। देन टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए थे, ठीक है। फिर ये फालूदा मिलना स्टार्ट हो गया, ठंड स्टार्ट हो गया, मैंने सोचा बच्चों के लिए ये ले लेते हैं, तो फालूदा का एक ही पैकेट लिया है, ठीक है। देन ये चकली, ये लिटिल हार्ट के 2 लिए हैं। फिर इनो घर पर रहना चाहिए ना, कई बार ऐसा लगता है। इमली की चटनी ली है, फ्रिज में मैं अक्सर रखती हूँ, बना करके भी रखती थी पहले, बट अब इतना टाइम ही नहीं मिलता कि इमली की चटनी बनाऊँ और फ्रिज में रखूँ, तो ऐसे छोटा पिचकू पैकेट ले आती हूँ तो ये बहुत दिन चलता है। और अभी क्या होली है तो ये बनाने के लिए क्या बोलते हैं, दही बड़े वगैरह बनाने में यूज़ आएगा। देन ये चने, कई बार रात में अगर खाना नहीं खाओ तो भूख लगती है तो थोड़े बहुत चने खा लो, ठीक है। ये गुड़ का एक और पैकेट। फिर आजकल मुझे क्रीम रोल खाना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ही नहीं हम सबको अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्रीम रोल का बड़ा पैकेट दिखा तो मैंने क्रीम रोल ले लिया। एक पापड़ और ये एक मेयोनीज़, वेज मेयोनीज़। इतनी छोटी मेयोनीज़ मेरे घर बहुत टाइम चल जाते हैं बिकॉज हम लोग मेयोनीज़ ज़्यादा खाते हैं नहीं, ये टिम के टिफ़िन में ही कई बार यूज़ होता है तो चल जाती है। ऐसे रखती हूँ ना, मेरे हाथ में दर्द हो गया। पता है डीमार्ट जाने का फ़ायदा क्या है, जो चीज़ें हम नॉर्मल शॉप से बिल्कुल प्रिंट रेट में लेते हैं वो वहाँ बाय वन गेट वन में मिल जाता है, मतलब 50% ऑफ में मिल जाता है, नहीं तो कई बार तो 20-30 रुपये ऑफ हो जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। इसलिए डीमार्ट एक बार ही जाओ तो बहुत सारा सामान ले आओ। फिर मैगी का एक पैकेट, मखाना, ये 2 बड़े पोटैटो चिप्स, और फिर ये स्क्रब, और ये मेरे हस्बैंड लगाते हैं ये बालों में। ये एक्चुअली सबसे सही होता है, जो गोदरेज का होता है ना, 30 कुछ रुपीज़ का आता है, नेचुरल ब्लैक कलर है इसका, 37 रुपीज़ लिखा है, बट मुझे लगता है शायद 30 रुपये में मिलता है वहाँ पर। देन ये एक और टिश्यू पेपर, फिर एक और चिप्स, एक बार में खुलेगा और कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देन बेसन, बड़ा बेसन का पैकेट, फिर चाय पत्ती, अग्नि सबसे सस्ती यही होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग वाली लाए हमने। देन ये टेढ़ा मेढ़ा टाइप बिंगो का टेढ़ा मेढ़ा, और ये पीनट का पैकेट। फिर ये तीखा लाल, बाकी मेरे कोई मसाले आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि मैं मसाला मम्मी के यहाँ से लाती हूँ, मिर्ची सिर्फ ख़त्म हो गई है तो तीखा लाल लेकर आई हूँ। देन ये चने, फिर ये छोले, देन ये रवा मीन्स सूजी मेरे घर सिर्फ यूज़ होती है जैसे इडली, ढोकला, ये सब बनाने के लिए। काबुली चना है, इसमें इलायची है, देन काबुली चना और इलायची। और मैंने ना ये भी बर्गर के भी बन्स ले लिए, 4 ले लिए, इस वीकेंड बर्गर बन जाएगा नाश्ते में, ठीक है। फिर इसके बाद
ये एक बनाना चिप्स, टिम को बनाना चिप्स बहुत अच्छा लगता है, तो बनाना चिप्स। फिर ये माज़ा का एक ले लिया है टिम के लिए। देन ये वाला जो फ्रेशनर है ना, ये 2-3 लिए हैं। आटा लिया है और चावल लिए। ये वाला चावल लिया इंडिया गेट का मिनी मोगरा, डेली में हम यही खाते हैं, मतलब टेस्ट काफ़ी सही होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। एंड आटा 5 किलो का लिया, वही हमारा 1 महीने ज़्यादा हो जाता है, हम लोग ज़्यादा आटा नहीं खाते। देन पोहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर पोहा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, फिर ये मुरमुरे भेल वगैरह बनाने के लिए, अगेन रात में अगर कुछ हैवी नहीं खाना तो भेल वगैरह बना लो और खा लो। तूर दाल और कोई सी दाल नहीं ली मैंने, क्योंकि लगभग सारी थी और मेरे घर डेली में हम सिर्फ तूर दाल ही खाते हैं और कोई सी दाल नहीं खाते। देन ये ड्राई फ्रूट्स, काजू पिस्ता बादाम किशमिश का पैकेट रखा है, इनफैक्ट बादाम का भी एक पैकेट रखा हुआ है। पीनट्स, बस इतनी ही चीज़ें लाए हम। तेल आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज पिछले महीने मैंने 5 लीटर की 2 कैन ली थी, वही चल रही है अभी भी। मतलब एक 5 लीटर की मैंने सरसों की ली थी, एक 5 लीटर की मैंने नॉर्मल जो ऑयल होता है ना, कौन सा ये राइस ब्रांड ऑयल, वो लिया था। तो राइस ब्रांड फिर भी थोड़ा सा कम है, बट सरसों का तो मेरा बहुत सारा बचा हुआ है। हो सकता है, मुझे लग रहा है शायद जो फ्राई करने वाला ऑयल होता है वो इस मंथ के एंड तक शायद लेना पड़े, बिकॉज होली है तो उसमें क्या होता है, मेरी मम्मी के यहाँ ना बहुत तलने वाला आइटम बनता है होली में, मॉर्निंग में सुबह। मेरे ससुराल में शाम को बनता है पकौड़े, बाकी लेकिन मम्मी के यहाँ सुबह बनता है। तो मैं भी जनरली सुबह ही बनाती हूँ होली खेलने से पहले। तो हो सकता है तब तक कि शायद मुझे तलने वाला ऑयल लेना पड़े, नहीं तो अभी तो है करीब 2 लीटर के आसपास डब्बे में है। अरे इधर भी तो है सामान, ये मैंने ये लिया है देसी शेजवान चटनी, और ये भी अगेन बाय वन गेट वन 50% ऑफ में थी, तो एक ये ले ली। फिर पास्ता सीजनिंग ली है, तो दिखाया था आपको, 2 लिए हैं, एक ये और एक पहले दिखा चुकी हूँ। देन गरम मसाला और ये है चाट मसाला। अगेन चाट मसाला भी बाय वन गेट वन, मतलब काफ़ी सही ऑफर्स होता है डी-मार्ट में, इसलिए सही है। हमारे घर के पास एक्चुअली अब खुल गया है बड़ा, नहीं तो पहले नहीं था, तो हम इधर उधर ही जाते थे जहाँ बाय वन गेट वन नहीं मिलता था, बट फिर भी अब लेना है तो लेना ही पड़ेगा। तो इतनी थी मेरी ग्रॉसरी। इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, ये ब्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा, एंड अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, ये सब अब रेगुलर रहूँगी मैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।